अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक हमारा था लाहौर में था मसाला फूड फेस्टिवल और हम लोग वहाँ गए। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाहौर के लोग बड़े ज़िंदा दिल होते हैं और मेहमान नवाजी में तो बड़ा नाम है, और ये हमने जाके देख भी लिया। भरपूर तरीके से हमारा इस्तकबाल किया गया, बहुत इज़्ज़त मिली। बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा लाहौर के लोगों का जिन्होंने हमें वहाँ पे आके मिले, हमसे मुलाकात की। और आसपास के काफ़ी शहरों से लोग आए हुए थे और मज़ाफ़ाती जितने शहर हैं, गांव में छोटे बड़े, तो बहुत सारे जो लोग आए हुए थे वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के, हमारी मोहब्बत में। लोग दूर दूर से आए, अपने काम छोड़ के आए। इतवार को छुट्टी थी, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो जुम्मे से आके रुके हुए थे वहाँ पे स्पेशली हम लोगों से मिलने के लिए। तो अगेन बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का। और जो है आज हम बना रहे हैं सर्दी की सौगात, जिसको कहते हैं कटाकट, और लाहौर वाले इसको कहते हैं टकाटक। तो यहाँ पे पूरे लवाजमात हैं हमारे पास। ये तवा, रिवायती तवा, इसका ये ढकना और ये 2 स्लाइसर जो कि आवाज़ निकालते हैं कटाकट की या टकाटक की। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 ऑर्गन्स हैंगे। ये किडनी है हमारे पास मटन की, मटन का ब्रेन है, मटन की चॉप्स है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डाली जाती हैं, लेकिन लोग उसको सजेस्ट नहीं करते। कुछ लोग इसमें चिकन भी डाल रहे होते हैं और लबलावा भी जाता है इसके अंदर। कुछ लोग कीमा भी डाल रहे होते हैं मटन का। तो हम सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे आज। मटन की चॉप्स हैं, किडनी है और यहाँ पे ब्रेन है। बड़ा ख़ास जो इसका तरीका है बनाने का, बहुत मज़े की डिश हो। कराची के बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ की बड़ी मशहूर डिश भी है, लेकिन इसको जब आप घर में बनाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में भी आके खाते हैं तो एक मसला आ रहा होता है कि इसमें हींग बहुत आती है, तो इसलिए लोग इसको खाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो पसंद करते हैं, कुछ लोगों के टेस्ट डेवलप हुए में कि ये हींग वाला भी खा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हींग वाला नहीं खाते। तो सबसे जो बड़ा इसका काम है ना, वो ये है कि इसकी हींग को दूर करना है। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपने वो फॉलो करना है। अगर आप इसकी हींग निकाल देते हैं तो आप घर में बहुत अच्छा जो है कटाकट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये तीनों चीज़ें। सबसे पहले हमने इसको धोया पानी से। 3-4 दफ़ा आपने पानी से इसको धोना है, सारी चीज़ों को अलग-अलग। और इनका जो कुकिंग टाइम है वो भी सबका अलग होता है। तो हमने करना है क्या है, मटन चॉप्स लिए, इसको हमने पानी और लहसुन अदरक डाल के एक जगह छोड़ दिया। फिर हमने ऐसे ही किडनीज़ को लिया, पहले अच्छे से धोना है, 3-4 पानी से इसको धोना है। फिर इसमें भी लहसुन और हल्दी डाल के हमने इसको छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ब्रेन। इसको भी हमने ऐसे ही किया, इसको नमक और लहसुन अदरक लगा के पानी में डिप करके हमने इसको छोड़ दिया। पहले अच्छे से 3-4 दफ़ा धोना। ये बड़ा सेंसिटिव होता है, आपने ज़रा सख्त हाथ से इसको धोया तो ये टूट भी सकता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों पहले अच्छे से 3-4 दफ़ा आपने धोना है। उसके बाद हम इसको करेंगे बॉयल। एक दफ़ा हमने बॉयल किया हुआ है, एक दफ़ा हमने इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसके पानी को फेंक दिया। इसको 3 दफ़ा बॉयल करेंगे और इसके पानी को फेंकेंगे तीनों दफ़ा। एक दफ़ा मैं कर चुका हूँ, 2 दफ़ा आपके सामने करूँगा। और बॉईल करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है ये भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करेंगे। फ्लेम ऑन किया हमने। पहले डाले इसमें हमने किडनी, ये हमने कट कर लिया था एक दफ़ा बॉईल करके। उसमें डालना है पानी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इसका स्टेप है, ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि सब डिपेंड करता है इसी पे। क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स एक तो बड़ा टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से इस स्टेज के ऊपर इसको आपने सही से धोया नहीं तो ये बनने का बिल्कुल मज़ा नहीं करेगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा, आपकी डिश भी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने ख्याल करना है। इसमें डाला लहसुन और अदरक। ये डाल के आपने इसको थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद जो है इसको 2-4 मिनट दम पे छोड़ देंगे और फिर इसका जो पानी है थोड़ी देर इसको फेंक देंगे। अगर हम इसको दम पे नहीं छोड़ेंगे तो इसकी जो हींग है वो निकलेगी नहीं। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स के अंदर पूरा इसका सेटअप लगा हुआ होता है।
तवा लगा हुआ है, तवे के नीचे कंटेनर होता है और उसके अंदर ये मुस्तकिल जो है पानी जाता रहता है उसका। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लहसुन अदरक का जो पानी निकाल के भी आप रख सकते हैं, वो पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। और पानी आपने डालना है अच्छी खासी क्वांटिटी में, इसमें लहसुन अदरक भी अच्छा खासा डलेगा ताकि अच्छे से जो इसकी स्मेल निकल जाए। अच्छा, बॉईल करते हुए आपने इसके अंदर फर्स्ट टाइम थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। हल्दी का भी अरोमा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उससे होता है क्या है कि उसके अरोमे की वजह से जो इसकी हींग होती है वो थोड़ी सी मांद पड़ जाती है, कम हो जाती है। तो हल्दी का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं सिर्फ एक दफ़ा। और हल्दी का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका जो खाना है वो कड़वा हो सकता है। तो ख्याल कीजिए कि हल्दी जब भी इस्तेमाल करनी है थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा इस्तेमाल करने से या और आप उसका डोजेज दे देते हैं इसको तो फिर वो कड़वा हो सकता है। और ये क्योंकि तीनों चीज़ों की टाइमिंग अलग अलग है, कुकिंग टाइम, तो बॉईल करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि तीनों चीज़ों को अलग अलग बॉईल करना है। पहले आपने किडनी को कर लिया, फिर ब्रेन को कर लिया। अगर आप ब्रेन डाल देंगे तो वो जो टेक्सचर है उसका बिल्कुल वो फारिग हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल जो है गल जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। कटाकट में हमेशा जो है ब्रेन आपका नज़र आना चाहिए, चंक्स आने चाहिए उसके। अगर बिल्कुल मैश हो गया तो पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे अंडा डाला हुआ है। देखें जैसे ये पानी में थोड़ा सा इसमें जोश आया तो इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे। पाँच मिनट इसको ढक देंगे ताकि अच्छे से जो है इसकी स्मेल वो निकल जाए लहसुन अदरक की वजह से। जब तक ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, टाइम हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। और यहाँ पे किडनीज़ को हम जो है ना प्रोसेस कर रहे हैं ताकि इसकी जो है ना महक, जो इसकी स्मेल होती है वो निकल जाए। सही जी, ये अच्छे से जो है बॉयल हो गई हैं। अब हमने करना है क्या है, किडनीज़ को करना है यहाँ पे। और ये जो पानी है ना सारा, इस पानी को हमने निकाल लेना। एक दफ़ा हमने इसको पहले बॉईल कर लिया था। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक प्रोसेस मैंने इसका किया था, मैंने बताया था कि इसकी जो स्मेल है वो निकालने के लिए हम क्या चीज़ डालते हैं इसके अंदर। तो आज का सवाल भी हमारा यही है, आपने ये बताना है कि किडनीज़ की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया है। आप लोग भी, हर कोई अपने तरीके से स्मेल ख़त्म कर रहा होता है। बहुत सारे अभी टिप्स भी आने वाली हैं हमारे पास, लेकिन मैंने किस तरीके से जो है इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ में डाली है वो आपने बताना है। अब ये देखें, एक दफ़ा ये पानी निकाल दिया हमने। अब एक साफ़ पानी से इसको धो लेंगे। इसी के अंदर हम इसको धो लेंगे इस तरीके से। और धोने के बाद दोबारा इसको साइड पे करेंगे और दोबारा जो इसका पानी, ये वाला पानी, ये भी निकाल देंगे। ये बड़ा अहम मरहला है, ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी कोताही हो गई ना तो फिर जो है मज़ा जो है ना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्मेल रह गई ना तो फिर कटाकट खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो बड़ा आसान सा वाला है, आपने ये बताना है कि स्मेल ख़त्म करने के लिए क्या इसमें मैंने शामिल किया है। सही जवाब पे मिलेगी आपको NX की डिलक्स कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल। ठीक है जी, ये हो गया। ये वाला पानी फेंक देंगे। अब यहाँ पे हमने किडनीज जो है ये निकाल ली हैं इसकी।
अब बिल्कुल इसी तरीके से जो है चापों को भी थोड़ा सा धो लेंगे। चापों में इतनी स्मेल होती नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि हम इसको इसी तरीके से एक दफ़ा और वॉश कर लें। अगेन लहसुन अदरक इसमें शामिल करेंगे। जितना ज़्यादा लहसुन अदरक डालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग इसके अंदर कीमा भी डाल रहे होते हैं मटन का, और कुछ लोग चिकन भी डाल देते हैं इसके अंदर। वो लोग जो सिर्फ मटन नहीं खाते उनको ज़रा इंटरटेन करने के लिए इसके अंदर चिकन भी डाल देते हैं, छोटे छोटे पीसेस। लाहौर की बड़ी मज़ेदार जो है खाने होते हैं, बड़े मज़ेदार खाने होते हैं, डिशेस मुनफरिद हैं। अच्छा, कटाकट तो बनता है वहाँ पे, टकाटक उसको कहते हैं हम लोग। और जो है ये तवे के ऊपर एक तवा पीस बनता है चिकन का, बड़ा बेहतरीन लाजवाब। जो स्पाइसी, सही के स्पाइसी खाने वाले लोग हैं ना, उनकी तो फेवरेट होगी वो डिश, चिकन का तवा पीस। अच्छा, हमारे पास पिछले हफ्ते एक फरमाइश भी आई थी कि लड्डू पेठियाँ बनाना सिखाएं। मैं कहा चलें लाहौर जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे देखेंगे भी और आपको सिखाएंगे भी। तो बल्कि कल मैं सिखा भी रहा हूँ, लड्डू पेठियाँ सिखा रहा हूँ, और उसके साथ उसकी 2 चटनियाँ होती हैं बड़ी मज़े की। बड़ा कमाल का स्ट्रीट फूड है लड्डू पीठियाँ। करेक्शन हो गई मेरी, लड्डू पीठियाँ। चलिए थोड़ा सा इसको भी एक दफ़ा बॉईल देने के बाद 1-8 मिनट का दम देंगे, फिर इसका पानी निकाल के साफ पानी धो लेंगे, बाकी प्रोसेस करेंगे। जब तक जो कटेंगे थोड़ी सी वो हम कर लेते हैं। हमको टमाटर चाहिए इसमें। टमाटर आपको पता आजकल टमाटर बड़े वैल्यूएबल हो गए। अब तो खैर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं नीचे, लेकिन बड़े महंगे होते हैं कि ख़ास तौर पे कराची में तो टमाटर बहुत महंगे चल रहे हैं। अतीक अवान, शफीक अवान साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मैंने गाजर का हलवा बनाया था आपका। बनाया था? कैसा बना? जबरदस्त सर। क्या बात है, किसी दिन भिजवा भी दें, मैं बना के। आप इतने सारी चीज़ें ट्राई करते हैं हमारी। जी भेजूंगा सर। और बताएं, सवाल का जवाब देंगे? जी सवाल आज कौन सा है? आज ये था कि जो किडनी हम अभी बना रहे हैं, कटाकट बना रहे हैं, किडनी की स्मेल ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ डाली जाती है? अदरक और लहसुन सर। जी, अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन। उसके अलावा भी मैंने एक चीज़ इसमें शामिल की है, जी वो आपने बताना है। अदरक और लहसुन के अलावा क्या डलता है हींग को ख़त्म करने के लिए? चलें, आप SMS करें जवाब सोच के, आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा 8881 पे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पे टमाटर हम डाल रहे हैं, इनको पहले चॉप कर लेते हैं अच्छे से। टमाटर हो गए हैं चॉप्ड। ये देखें, अब इस स्टेज के ऊपर हमने, क्योंकि मटन जब धुलता है इसमें से कुछ ना कुछ स्मेल आ रही होती है, दोबारा ये पानी सारा। मायरा है मियाँ चन्नू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इरफान भाई आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं आप। हर रेसिपी आपकी जो जबरदस्त होती है, और बहुत मुझे तो शुक्रिया। आपका पर्सनली शो और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत नाइस पर्सन है आप। बहुत और भाई मुझे ना ये इस वीक का मेन्यू तो आपका ग्रेट जा रहा है ना, और लेकिन मुझे एक फरमाइश भी करनी है। जी जी। वो जो
गोलगप्पे के लिए खट्टा मीठा पानी नहीं होता अलग से, है ना, खट्टा पानी और जी, खट्टा जी। पानी और मीठा पानी होता है ना बिल्कुल चाय होता के है, लिए। बिल्कुल होता भाई है। वो सिखा दो। इंशाल्लाह ज़रूर। आगे बहुत गोलगप्पे देर प्लान काम कर रहे हैं हैं अब। तो पानी भी सिखाएंगे। सवाल का जवाब देंगे आज का आप? सवाल का जवाब असल में मैंने मिस कर दिया, लेकिन ये क्या था, आई थिंक तो सीखा या लेसन। आप सोचें, आप बताएं, आप एसएमएस भी कर सकती हैं, आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा काम करिए, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत थैंक यू भाई, शुक्रिया, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। अपना Okay, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी चॉप्स, किडनी, अब इसमें शामिल करेंगे तेल, टमाटर। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। एक आध टमाटर और काट लेते हैं। फिर सारी चीज़ें मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है दम पर। चलें, टमाटर में डाल देता हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे ना तो फिर सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कटाकट अज्जा: बकरे का मगज़ चॉप्ड 1 कप, बकरे का गुर्दा चॉप्ड 1 कप, बकरे की चापें 4 से 6 अदद, तेल आधा कप, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ग्रीन चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, साबित भुना धनिया 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कटे टमाटर 1 कप, दही 1 कप, कटी हरी मिर्ची 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, मक्खन 1/4 कप, अदरक जूलियन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बकरे का गुर्दा पानी अच्छी तरह धोकर लहसुन के पेस्ट, अदरक के पेस्ट और हल्दी के साथ उबालें। फिर बकरे का मगज़ और बकरी की चापें धोकर अलग अलग उबाल लें। अब तवे पर तेल डालकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर गुर्दा और चापें डालकर फ्राई करें। अब इसमें दही, टमाटर और तमाम मसाले डालकर ढाँप दें। मसाला खुश्क होने लगे तो मगज़ डालकर स्लाइसिस की मदद से कटाकट कर लें। आखिर में मगज़, हरा धनिया, हरी मिर्चें और मक्खन डालकर इतना पकाएं कि तेल और मसाला अलग हो जाए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसमें टमाटर शामिल किए थे, ऑयल डाला था, टमाटर डाले थे, मसाला रह गया था, हमने कहा ब्रेक से वापसी पे डालेंगे। तो अच्छा जी, अब सबसे पहले इसमें डालेंगे दही। दही इसमें शामिल करना है। दही अगर खट्टा हो तो क्या ही बात है, थोड़ा खट्टा दही इस्तेमाल करना है इसमें। और अब सारे मसाले अगेन लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, उसके बाद हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल मैंने बताया था, हल्दी बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करें। दूध के अंदर हल्दी मिला के पिएँ, बड़ी गर्म भी होती है और नज़ला ज़ुकाम अगर किसी को ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें। गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें,
अच्छा, स्पाइस लेवल आपके ऊपर है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। आपने चटपटा खाना है तो स्पाइस लेवल थोड़ा कम कर लें, कुटी हुई मिर्चें कम डालें, हरी मिर्चें कम डालें। अगर तेज़ खाते हैं तो बढ़ा के डाल लें। नमक इसमें हमने शामिल किया। यहाँ पे हमारे पास कुटा हुआ धनिया है, ये शामिल किया। ज़ीरा इसमें हमने शामिल किया। अच्छा जी, अब हमारे पास बचा है मेथी, कसूरी मेथी, वो हम आखिर में डालेंगे, और मक्खन वो आखिर में डालेंगे। पहले अच्छे से ये जो है मसाला मिक्स हो जाए। इसको देखिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अब इसको छोड़ देंगे दम पे। जब ये मसाला भुन जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसके बाद जो है हम इसको ज़रा बजाएंगे कटाकट, और फिर इसमें शामिल करेंगे ब्रेन, मक्खन डालने के बाद थोड़ा कसूरी मेथी बिल्कुल आखिर में खुशबू के लिए। तो इसको अभी दोबारा हम ढकना लगा देते हैं। आज का सवाल हमने पूछा था कि मटन किडनी की हीक को ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें क्या शामिल किया। लहसुन अदरक डलता है, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और मैंने डाली थी, वो आप बताएं कि किस तरीके से इसकी जो स्मेल को उसको मार सकते हैं हम। तो सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनेक्स का डिलक्स कैटल। बड़े मज़े की चीज़ है। सर्दियों में जब किचन में जाते हुए लोग कहते हैं कि रात में अगर तलब हुई चाय की या कुछ कॉफ़ी पीने की, तो कमरे में ही आपने रखा टेबल पे अपनी, और आपने पानी गर्म किया, कॉफ़ी खोली और पी लिया, आपको किचन में नहीं आना पड़ेगा। तो जवाब दीजिए 8881 पे आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक कैटल है हमारे पास। सेकंड रेसिपी जो हमारी वो भी बड़ी मज़े की है। सर्दियों के अंदर जो है थोड़ी कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी जो भुनी हुई और चटपटी चीज़ें खाएं, क्योंकि गर्मी के अंदर जो है चटपटी चीज़ें खाना थोड़ा सा नुकसान दे जाता है, मज़ा नहीं आ रहा होता है गर्मी में। लेकिन सर्दी में भरपूर तरीके से हम वो सारी गर्म चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें एंजॉय करते हैं। सेकंड रेसिपी हमारी, उसके अंदर हम बनाएंगे भिंडी पनीर। भिंडी के साथ पनीर का काम, पनीर ही हमने खुद बनाया हुआ है, किसी शो में भी आपको बना के दिखाऊंगा। ये देखें पनीर, बड़ा आसान बनाने में, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल कि आपने इसको संभालना कैसे है। दूध में सिरका डाल दें या आप थोड़ा सा नींबू डाल दें। आपने दूध को फाड़ना है, लेकिन दूध इसके लिए आपको चाहिए पक्का डेयरी वाला ना, फुल फैट वाला। ये डब्बे के दूध से नहीं बनेगा और ये पतले दूध से भी नहीं बनेगा। जितना अच्छा दूध होगा उतना अच्छा आपका पनीर बनेगा। आपने इसको फाड़ना है, किसी मलमल के कपड़े में डाल के आपने इसको जो है अच्छे पानी निकालना है। फिर आपने कोई वज़न वाली चीज़ इसके ऊपर रखनी है ताकि वो प्रॉपर ब्लॉक बन जाए और इसके अंदर मॉइस्चर ना रहे। तो बड़ा आसान है, घर पे बना सकते हैं, ये मैंने बनाया था। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके भूनेंगे। फराज हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस फराज हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत जबरदस्त कटाकट बना रहे हैं इरफान भाई आप। जी जी, कराची की मशहूर डिश है, आपको पता ही है। जी इंशाल्लाह। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन आज दिल चाह रहा है, मैं देख रही हूँ रेसिपी, इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। तवा मेरा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा है, बन जाएगा इंशाल्लाह। मसला नहीं, छोटे से भी बना सकते हैं आप, छोटे तवे पे बना लें, नो इशू। और आज का आंसर दूं जी जी, इरफान भाई? बताइए। हल्दी। सही है, आपका जवाब आ गया। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रेसिपी है, बड़ी जबरदस्त, माशाल्लाह मसाला की टीम है। चलें, जबरदस्त हो गया। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? मसाला से माशाल्लाह सब कुछ सीखा, सब कुछ। अब एक्सपर्ट इतना थोड़ा बहुत तो आ गया है हमें, लेकिन यह है कि टिप्स आप लोग बहुत अच्छी देते हैं, वो देखती हूँ मैं जरूर कि किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। सही बात है, सही बात है। हाँ, जितने भी शोज होते हैं आप लोग सारी पूरी कर देते हैं इरफान भाई। जी जी, सबकी यही कोशिश है कि मिलकर हम आप लोगों की फरमाइशें पूरी करें आपके कहने से पहले। थैंक यू इरफान भाई, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि पानी जो है थोड़ा खुश्क हो रहा है, और इसको हमने कूटना है अच्छे तरीके से। कड़कड़ का साउंड भी आना चाहिए।
अच्छा, कूटते हुए ये ख्याल आपने रखना है इसका कि बिल्कुल हलवा ना हो जाए, इसमें चंक्स रहने चाहिए। ये देखें, ये जितना सूखता जाएगा उतना ज़्यादा इसका अच्छा टेक्सचर आता जाएगा। ये देखें जी, अब इस स्टेज के ऊपर हमने इसमें डालना है ब्रेन। ब्रेन अच्छे तरीके से धुला हुआ था, ये हमने उसी तरह बॉईल करके रखा था। ये अब जाएगा इसके अंदर। इसको आपने बहुत ज़्यादा अब नहीं कूटना है, थोड़े चंक्स इसके रहने चाहिए। अब ये देखें, अब ये सूखने पे आ गया है, तो अब इसमें शामिल करेंगे हम मक्खन। मक्खन का फाइनल भुनाई होगी ताकि मक्खन का जो अरोमा है भरपूर इसमें आ जाए। और इस स्टेज पे थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया चॉप करके। थोड़ी सी अदरक जुलियन करके। ये देखें, अब हाई फ्लेम के ऊपर इसका बिल्कुल पानी हमने जलाना है। इसका पानी बिल्कुल जला देना है, इसका ऑयल और बटर वो अलग हो जाएगा। और फिर हमने इसको जो है इसे मिक्स करना है और सर्व करना है। ब्रेक का टाइम पे आ गया है, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हूँ। कटाकट हमारा तैयार हो गया। ये देखें, मसाला इसका अलग हो गया, ऑयल अलग हो गया, बिल्कुल परफेक्टली डन है ये। इसको करेंगे डिश आउट। मैंने टेस्ट किया भी ब्रेक में, बड़ा चटपटा बना हुआ है ये। और थोड़ा सा स्पाइस लेवल मैंने इसका तेज़ी रखा है क्योंकि मुझे चटपटा पसंद है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी भी इसकी देख लें, बिल्कुल हमने इसको भुना भुना रखा है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है सॉसी भी रख सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गई चॉप 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 चॉप। ये नहीं डन। थोड़ा सा करेंगे इसको साफ। थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ी सी गार्निश के लिए इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। ये नहीं, कटाकट हमारा तैयार हो चुका है। इस तवे को भी कर देंगे थोड़ा सा साइड में। चलें, सेकंड रेसिपी हमारी है भिंडी पनीर, तो उसका स्टार्ट लेते हैं।
भिंडी हमने फ्राई करके रख ली है। अच्छा जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल, फ्लेम करेंगे ऑन। आज का सवाल मैंने पूछा था कि मटन किडनी की जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है लहसुन अदरक के अलावा, आपने बताना है। यहाँ पे ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो ये 3 चीज़ हमारे पास हैं पहले जो हम इसमें शामिल करेंगे, राई दाना, मेथी दाना और ये साबित लाल मिर्च है। पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये जो हमारे जो स्पाइसेस हैं, मेथी दाना, राई दाना, इनका एक बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है। अगर आप इसको सही टाइम पे सही इस्तेमाल करेंगे तो उसके फ्लेवर से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मेथी दाना थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास हैं कड़ी पत्ते, बिल्कुल फ्रेश, ज़बरदस्त। कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया करें, ये जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द जो होता है हमारे जोड़ों के अंदर, हड्डियों के अंदर, उसमें ये बड़ा कारआमद और मुफीद साबित होता है। आपने इसको चबा के खाना है। हम करते क्या है कि डिश में से पत्ता आया साइड में कर दिया या हटा दिया, फेंक दिया, लेकिन इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, इसको चबा के खाएं। जितना ज़्यादा इसको चबाएंगे ना उतना ये फ़ायदेमंद है। चलें, यहाँ पे डालेंगे राई, साबुत लाल मिर्चें, और कड़ी पत्ता। पहले भरपूर इन सारी चीज़ों का फ्लेवर, जैसे कि हम तड़के में ये डालते हैं, हमने इसको पहले डाल दिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारी डिश के अंदर आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मतलब कुटा हुआ लहसुन अदरक। हल्का सा भूनना है और इसके बाद शामिल कर देंगे इसमें दही। कराची से कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कह रहे शो की तारीफ करती थी। जी जी, आप बहुत प्यारी जो है वो रेसिपी बना रहे हैं और सिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत कुछ जो है आपको काफ़ी रेसिपी ट्राई भी की है और बहुत कुछ आपसे जो है वो सीख भी रही हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, और आज आपके कटाकट भी देख के जो है वो बहुत अच्छा लगा। चलें, ट्राई कीजिएगा ये भी आप। जी, सवाल का जवाब देंगी? दूसरा आपके सवाल का जवाब दूंगी। हल्दी है जी जी जी, हल्दी और अदरक लहसुन तो आपने साथ डाला ही था। जी जी, मेन चीज़ जो है वो हल्दी। ठीक है, आपका जवाब आ गया हमें। जी, और दूसरा मुझे आपसे फरमाइश करनी थी दूध दुलारी की। दूध दुलारी की? जी, दूध दुलारी जो है वो बनाना सिखाएं। चलें, इंशाल्लाह ज़रूर बनाने सिखाएंगे। दूध दुलारी बड़ी हॉट फेवरेट डिश है ये, कराची में जो शादी भी होते हैं उनकी तकारीब में। जी जी, और दूसरा मेरा नाम जो है वो जरूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, अभी हमने इसमें डाली पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और यहाँ पे पिसी हुई छोटी इलायची हमारे पास है, वो इसमें शामिल करेंगे। बड़ा डिफरेंट किस्म का जो है ना इसका टेस्ट है इस डिश का, रूटीन से हटकर। इसको मसाले को अच्छी तरीके से आपने भूनना है, इतना कि पानी इसका जल जाए, ऑयल इसका अलग हो जाए। थोड़ा शामिल कर देंगे इसमें पानी।
अच्छा, ये बनाते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने मसाले शुरू में डाले थे वो ओवर कुक ना, जले ना। आपने देखा, ये देखें हरी, ये लाल मिर्चें भी हमने इसमें डाली थी तो इनका कलर जो है बरकरार है। आपने इसको काला नहीं करना, अगर काला कर देंगे तो फ्लेवर उड़ जाएगा सारा, जो अरोमा हमें चाहिए वो नहीं आएगा। तो ज़रा बैलेंस करके फ्लेम को आपने फिर इसके अंदर जो है मसाले डालने हैं सारे, और ओवर कुक नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मसाला आपका जलने लगा तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दें, फिर आपका मसाला नहीं जलेगा। यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। बड़ी क्विक रेसिपी है। भिंडी आप जो है पहले से फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने की है, नहीं तो आप इसके अंदर डाल के दम पे छोड़ दें तो भिंडी आपकी वैसे भी तैयार हो जानी है। लेकिन मसाले को आपने अच्छे तरीके से पकाना है। अब इस स्टेज पे इसमें मैं शामिल कर दूंगा भिंडी। भिंडी इसमें चली गई है। अब इसको दम पे छोड़ देंगे थोड़ा, तकरीबन 8 से 10 मिनट बिल्कुल दम पे इसको छोड़ना है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है भिंडी पनीर। ब्रेक पे आने से पहले हमने भिंडी शामिल कर दी थी सारे मसाले डाल के। अब हमने इसमें शामिल करना है कैप्सिकम और अनियन। इनको भी हमने छोटे छोटे सा जो है ना जुलियन करना है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट कट। ये देखें, ये कटिंग इसकी रखनी है। ये हम शुरू में भी डाल सकते हैं, लेकिन शुरू में डालेंगे शिमला तो इसका जो क्रंच है ना वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, जो है ना सॉफ्टनेस इसकी। तो कोशिश करें इसको आखिर में डालें ताकि थोड़ा सा पके और इसका क्रंच जो है बरकरार रहे। इसी तरह प्याज को भी हमने इस तरीके से काटना है। उसको दोनों को खोल के अच्छे तरीके से ये डाला इसके अंदर, अच्छे से आपने इसको भूनना है। थोड़ा सा पानी, निमरा है कॉलर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा हरा धनिया, ये इसमें डालेंगे। हरी मिर्चें थोड़ी चॉप करके ये इसमें डालें। अच्छे से इसको भूनना है और लास्ट में इसमें शामिल कर देनी है क्रीम। बड़ी अच्छी सी जो है इसकी खुशबू आ रही है। जो शुरू में हमने इसके सारे राई और मेथी दाना डाला था, बड़ा अनोखा फ्लेवर, अनोखी खुशबू। थोड़ा सा इसको मज़ीद इतना पकाना है कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए और मसाला बिल्कुल थिक हो जाए। अब एंड में जो है पनीर हम क्यूब कर लेते हैं।
इतने छोटे डाइस बना के इसको ये हमने लास्ट में इसमें मिक्स कर देना है। थोड़े से गार्निश के लिए रख लेंगे। क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप चीज़ लवर हैं, पनीर शौक से खाते हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी कर लें, नहीं तो ये इतनी इनफ है। ये देखिए, थोड़ा सा और मज़ीद इसको सही से भुनने दें। जब ये प्रॉपर भुन जाएगा तो ऑयल जो है क्रीम का और जो हमने इसमें शामिल किया था वो अलग हो जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा। तो उस स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है सर्विंग के लिए। ये हमने भिंडी के साथ बनाया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की जो भी वेजिटेबल आप खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। यही रेसिपी आप आलू के साथ बना सकते हैं और यही रेसिपी जो आप शलजम के साथ ट्राई करें, बड़ा मज़े करेगा। अमूमन लोग शलजम, चुकंदर, टिंडे और लौकी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप रेसिपीज़ को थोड़ा सा ट्रिकी कर दें और टेस्ट थोड़ा चेंज कर दें तो यही सारी रेसिपीज़ जो हैं, यही सारी सब्ज़ियाँ आपको बहुत मज़े की लगेंगी। आज का सवाल हमारा था कि मटन किडनी की जो स्मेल है वो ख़त्म करने के लिए मैंने एक इंग्रेडिएंट शामिल किया था, वो आपने बताना है वो कौन सा है। सही जवाब पे आपको मिलना है एनिक्स के इलेक्ट्रिक केटल। ये देखेंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से भूनना है इसको। निमरा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी मैं ठीक ठाक हूँ। ये जो आपने टका बनाए ना, हमारी पूरी फैमिली की ना A1 डिश है, हम सबको बहुत पसंद है। हम ये खाने जाते हैं लक्ष्मी चौक, क्योंकि लक्ष्मी चौक में ये टका वगैरह ये बनाते हैं ना, जी जी, उधर हम खाने जाते हैं, बहुत पसंद है हमें। चलें अब आप घर में बनाइएगा। चलो ठीक है, मैं बनाऊंगी। आज क्या सवाल क्या है? आज का सवाल ये था, ये हमने कटाकट बनाया है, इसके अंदर मैंने डाली थी मटन की किडनी, तो उसकी जो स्मेल होती है वो दूर करने के लिए मैंने क्या इसमें शामिल किया था और आप लोग क्या इसमें डालते हैं, ये आपने बताना है। सूखा आटा डालते हैं जिससे स्मेल दूर हो जाती है। अच्छा, सूखा आटा, ज़बरदस्त। लेकिन मैंने कुछ और शामिल किया था। जी, ये है सूखा आटा डालते हैं, दूर हो जाती है इससे स्मेल। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बेकिंग भी आप सिखाएं, बेकिंग स्टार्ट करें आप। बेकिंग लास्ट वीक किया ना हमने, लास्ट वीक हमने किया है, देखिएगा, हमने बनाई थी पफ पेस्ट्री, तो आप जरूर देखिए। वो देखिए। तो मैंने देखी थी मैंने कहा मतलब केक वगैरह, इस तरह केक, क्रीम चीज केक, इस तरह की चीजें बनाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। चलिए ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये डिश हमारी तैयार हो गई है, भिंडी पनीर। कलर आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसका जो है हल्दी का कलर आ रहा है, लाइट सा। अच्छा, इसमें जो मसाले होते हैं ना, ख़ास तौर पे स्पाइस लेवल इसका वो इतना ज़्यादा होता नहीं है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपने स्पाइसी करना है, वैसे हमने लाल मिर्चें डाली हैं, अगर आपने इसको स्पाइसी करना है तो आप जो है ना पिसी हुई हरी मिर्चों का इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि लाल मिर्च जो है ना थोड़ा सा फ्लेवर इसका चेंज कर देगी, हरी मिर्च जो उसको बिल्कुल मैच करेगी। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम भी हो गया है, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सर्व। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे वॉलनट के जो हम बाइट्स बना रहे हैं, ज़ाफ़रानी वॉलनट बाइट्स। बड़ी अच्छी और क्विक रेसिपी है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। भिंडी पनीर अटसा, भिंडियाँ 1 कप, पनीर क्यूब्स आधा कप, तेल 1/4 कप,
अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, प्याज जूलियन आधी, शिमला मिर्च जूलियन आधी, कड़ी पत्ते 6 से 8 अदद, मेथी 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च जूलियन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके मेथी, राई, साबित लाल मिर्च और कड़ी पत्ते फ्राई करें। अब लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डालकर भून लें। फिर प्याज, शिमला मिर्च और दही को मिलाकर भूनें। अब तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह भून लें। फिर भिंडी, पनीर और क्रीम डालकर इतना पकाएं कि मसाला और तेल अलग हो जाए। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे अब हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी वॉलनट बाइट्स। बड़ी क्विक रेसिपी है। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, कटाकट और भिंडी पनीर। अच्छा जी, ज़ाफ़रानी वॉलनट बाइट्स के लिए सबसे पहले हमने घी को हल्का सा गरम करना है, इतना कि मेल्ट हो जाए, फिर इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, सिर्फ मेल्ट करना है। ये देखिए, सिर्फ ये हमने इसको मेल्ट किया और चूल्हा कर दिया बंद। ये गया यहाँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास अंडे हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं बड़ा बर्तन ले लूँ एक। अंडे, चीनी, खुश्क दूध, ज़ाफ़रान एसेंस, ये हमने इसमें डाल के इसको करना है मिक्स। और यहाँ पे हमारा वॉलनट्स हैं। वॉलनट्स को हमने मोटा मोटा कूटना है। अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, इतना रखना है कि चंक्स इसके मुंह में आए। अगर बहुत ज़्यादा पीसेंगे तो बिल्कुल ये इसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो ये आपस में चिपक जाएगा और बिल्कुल पाउडरी हो जाएगा। थोड़ा सा आपने इसको मोटा मोटा रखना है। ये भी इसमें गया थोड़ा सा गार्निश के लिए, बाकी सारा इसके अंदर डाल देते हैं। ये गया, इसको करना है अच्छे से अपने मिक्स। अच्छा, बड़ी धीमी आंच के ऊपर इसको पकाएंगे। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर में, यानी कि नीचे पानी रख के ऊपर दूसरे बॉल में भी डाल के आप इसको पका सकते हैं। अब ये देखिए, ये वाला जो घी था ये हमने इसके अंदर डाल के इसको भी किया मिक्स। फ्लेवर चेक कर लें ज़ाफ़रान का, अगर लगता है थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा और इसमें बढ़ा दें। बस अब इसको डालेंगे इसमें और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने पकाना है। मुस्तकिल चलाएंगे इसको। बस कोशिश ये करनी है इसमें लम्स ना बने। अगर आपने इसको चलाना छोड़ दिया, चलाएंगे नहीं, हाथ रोक लेंगे, तो इसमें लम्स बन जाएंगे। लम्स बन गए तो फिर वो प्रॉपर टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो लिहाजा इसको हमने मुस्तकिल चलाना है। अच्छा, आज का हमारा सवाल था, रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा आसान सवाल था। हमने कटाकट बनाया था, तो कटाकट में जो हमने किडनी यूज़ की थी उसकी स्मेल निकालने के लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स में डाला था वो आपने बताना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हींक निकालने के लिए। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया। अब तक ब्रेक में मैं इसको स्लो स्लो पकाता हूँ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद।
ज़ाफ़रानी वॉलनट बाइट्स अज्जा अंडे 6 अदद, चीनी आधा कप, घी आधा कप, खुश्क दूध आधा कप, अखरोट 1/4 कप, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे। तरकीब: घी गर्म करके ठंडा कर लें। अब मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें। फिर पैन में मिक्सचर डालकर धीमी आंच पर इतना पकाएं कि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। अब मिक्सचर को ट्रे में डालकर ठंडा कर लें और टुकड़ों में काटकर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहे हैं ज़ाफ़रानी वॉलनट बाइट्स। थोड़ा सा मेहनत का काम है, मुस्तकिल आपने इसको चलाते रहना है। अब ये देखें जैसे जैसे ये चल रहा है ये थिक हो चुका है। बस थोड़ा सा और इसको चलाएंगे, बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा। बस कोशिश ये होनी चाहिए हमारी इसमें लम्स ना पड़े। उसी सूरत में जब आप मुस्तकिल इसको चलाएंगे, ये देखें गाढ़ा हो गया है और शाइनिंग भी आ गई है इसके ऊपर। जो इसके अंदर हमने घी डाला था उसकी वजह से इसमें शाइनिंग आएगी। चलें थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसको चलाते हैं ताकि ये जल्दी से जो है बिल्कुल तैयार हो जाए। अच्छा, इसको हमने ट्रे में लगा के इसके बाइट्स काटने और इसको भी ठंडा होने देना है। जब ठंडा हो जाएगा ये तो प्रॉपर तरीके से ये पीसेस बन के निकल आएगा। थिकनेस आप देख लें इसकी कितनी रखनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे रूह होती है ना, मैदा और मक्खन को मिला के हम बनाते हैं, बिल्कुल उतना ये थिक करना है। बस थोड़ा सा और। अच्छा जी, आज की जो विनर हैं वो हैं नीलम इस्लामाबाद से। बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीती है एनेक्स की इलेक्ट्रिक केटल। ये देखें जी, इसको करेंगे डिश आउट। किसी भी चपटी ट्रे के अंदर आपने इसको इस तरीके से जमाना है। और इसको ठंडा कर लेना सही से। ये देखें इस तरह। उस पर गार्निश करेंगे वॉलनट्स। बस थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर उसके बाद कटिंग कर लेने में कोशिश करता हूँ कि अभी इसकी कटिंग हो जाए। इस तरीके से आपने इसको कट करना है। जब ये ठंडा होगा तो प्रॉपर इसके पीसेस जो है वो निकल आएंगे। ये लीजिए जनाब, ये तीसरी रेसिपी भी हमारी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप हमें बता सकते हैं, ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को ये कैसी लगी। कल जो है इंशाल्लाह हम लड्डू पिठियाँ बना रहे हैं, लाहौर की बड़ी मशहूर डिश, तो देखना ना भूलिएगा। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।